तो सभी का आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। पहले तो सभी को जय माता दी। हम सभी जा रहे हैं वैष्णो माता जा रहे हैं और हम पूरी फैमिली जा रहे हैं। मेरे साथ ये मेरा भाई है। हम जा रहे हैं स्लीपर बस में एक जत्थे के साथ। पहले तो आप ये पूरी बस देखें, हमारे साथ पूरा जत्था ही जा रहा है। फिर हम सुबह पहुँचे 5 बजे वैष्णो माता। हमने वहाँ जाकर किया था थोड़ी देर स्टे। फिर मैं उठा और आप देखते हैं बाहर का व्यू, और ये उसी धर्मशाला के बाहर का ये पूरा व्यू ग्राउंड में, पूरा ग्राउंड देख सकते हो आप कितना बढ़िया है, और यहाँ से व्यू भी बड़ा अच्छा आता है। फिर हम चले गए वहाँ पर अपना यात्रा कार्ड बनवाने का, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं नीचे लिख दूंगा। फिर हम चले गए यात्रा कार्ड बनवाने, क्योंकि इस बार हमारे होने जा रहे थे वीआईपी दर्शन की हमने पर्ची तो ले ली थी। फिर हमने यात्रा कार्ड बनवा लिया और आप यात्रा कार्ड देख सकते हो। फिर हमने अपनी छत पर आके जो धर्मशाला की थी, मैंने वहाँ पर थोड़े से क्लिप बनाए अपने इंस्टाग्राम पर रील डालने के लिए। और आप हमारी छत से ये देख सकते व्यू। जहाँ पर हम रुके थे वो थी चिंतामणि धर्मशाला, और ये हमारा छोटा सा भाई है, ये भी जा रहा था वैष्णो माता। आप देख सकते हो ये कितनी मेहनत कर रहा था। अपने चीज वाले पैकेट पकड़े थे इसने हाथ में, ये किसी को भी नहीं दे रहा था। आप नीचे से व्यू देखें ऊपर का। फिर हमने अपनी यात्रा को शुरू कर दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया अपना चेकिंग करवाने के लिए। हम फिर चलते गए और रास्ते में मैंने थोड़ी सी क्लिपें और ले ली, और आप देख सकते हो हम पैदल ही जा रहे हैं। ये देखो, ये भी साथ में था और पूरी फैमिली पीछे आ रही थी। उसके बाद हम पहुंच गए वहाँ पर गेट के पास। हम गेट के पास पहुँचे, वहाँ लिखा था जय माता दी स्वागतम। फिर हम वहाँ पहुँचे, हमने चेक इन करवाने के बाद हमने कर दी थी अपनी यात्रा शुरू। हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसके बाद हमने चलना शुरू कर दिया और हमारे घर वाले पीछे आ रहे थे। हम फिर ऊपर गए। हमने चरण पादुका के पास बाणगंगा से अपनी यात्रा शुरू की। बाणगंगा से हमने मत्था टेक कर अपनी यात्रा को शुरू कर दिया। और यहाँ पर थोड़ा मेरे से कैमरा हिलने लग गया था, क्योंकि घर वाले ऊपर चले गए थे। फिर मैं और मेरा भाई, फिर हमने भी यात्रा अपनी शुरू कर दी थी और हम चल रहे थे, और धूप बहुत पड़ रही थी। मुझे तो लगा था ऊपर जाने से पहले बर्फ़ पिघल जाएगी, क्योंकि ऊपर बर्फ़ हो चुकी थी, बर्फ़बारी। और आप देख सकते हो रास्ते का व्यू, ये नया मंदिर बना है रास्ते में। फिर हम आ चुके थे चरण पादुका आ चुके थे। यहाँ पे बहुत तेज़ धूप थी और कैमरे में सही तरह रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, और क्योंकि यहाँ पे बड़ी तेज़ धूप थी, इसलिए चरण पादुका आने के बाद हमने फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखा, क्योंकि हमने चरण पादुका पर मत्था नहीं टेका था। हमने ऊपर पहुंचना था, हमारी कमरे की बुकिंग थी, इसलिए हम ऊपर के लिए निकल गए। वो बोलते हैं ना, जो भी माता पर आता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। ये देखो रास्ते में कितने लोग हैं, और ऊपर काफ़ी लोग पहुँचे। हम पहुँच चुके थे अर्धकुंवारी का ये व्यू देखें आप, जहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं फ़ोटो पॉइंट पर। ये व्यू देखें अर्धकुंवारी का, ऊपर कितनी बर्फबारी हो चुकी थी, इसलिए अर्धकुंवारी पर हम पहुंच गए और फैमिली पीछे रह चुकी थी। हमने यहाँ पर आकर थोड़ा खाना पीना किया। फिर हम पहुंच गए थे भवन पर, क्योंकि मैं रास्ते में वीडियो नहीं बना पाया, हमें जल्दी थी थोड़ी, क्योंकि ऊपर हमने कमरा भी बुक कराना था। भवन पर पहुंच चुके थे हम, और भवन पर इतनी बर्फ़बारी हुई पड़ी थी ना, इतनी ठंड थी। ये आप देख सकते हो कि साइड में इतनी बर्फ़ पड़ी है ना, क्या बताऊँ, ये इतनी बर्फ़ थी साइड में, क्योंकि पूरी ये बर्फ़ से जो रास्ता है ना ब्लॉक हुआ पड़ा था, उन्होंने बर्फ़ को साइड में लगा दिया था। ये देखो कितनी बर्फ़ हुई पड़ी थी यहाँ पर ये बर्फ़ थी ना बहुत गंदी थी, क्योंकि रास्ते पे चलने वाले लोग इस पर चले जा रहे थे। जो इस साइड बर्फ़ है जो आप देख रहे हो, ये थोड़ी सी साफ़ थी, क्योंकि यहाँ पर आवाजाही कम थी, थोड़ी लोग कम आते थे यहाँ पर, इसलिए बर्फ़ गंदी नहीं थी। तो फिर हमने थोड़े से शूट किया कि आपको भी दिखाने के लिए हमने थोड़ा सा शूट किया। और आप शेड पर देख सकते हो इतनी बर्फ़ है, और ये कितनी साफ़ है, बिल्कुल शेड की शेप की थी। मैंने थोड़ा सा शूट किया इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने के लिए, बर्फ़ को पकड़ के थोड़ा सा शूट किया। इंस्टाग्राम पर आप भी मेरी आईडी देख सकते हो। फिर मैंने ये बर्फ़ के थोड़े से शॉट लिए, क्योंकि मैं चाहता था इंस्टाग्राम पर भी रील डालूँ। मैंने बर्फ़ के भी शॉट लिए। फिर हमने शॉट लेने के बाद फिर हम चले गए मत्था टेकने। हमने मत्था टेकने जाना था, फिर हमारा कैंसिल हो गया, और आप लोग देख सकते हो इतनी भीड़ से हमने गए नहीं।
फिर इतनी भीड़ थी, हमने मत्था टेका, वीआईपी दर्शन हुए। हम आरती में भी बैठे और काफ़ी मज़ा आया आरती में भी। पर हमारा दर्शन हो चुके थे, फिर हमने कर दी थी अपनी भैरव घाटी के लिए यात्रा स्टार्ट, क्योंकि हमने फिर स्टार्ट कर दी थी भैरव घाटी के लिए यात्रा स्टार्ट। हमने अगले दिन की थी यात्रा स्टार्ट भैरव घाटी के लिए, और आप देख सकते हो हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है भैरव घाटी के लिए। हमने यात्रा स्टार्ट की, फिर रास्ते में आप व्यू देख सकते हो कितने बढ़िया बढ़िया आए थे। रास्ते में इतने बढ़िया बढ़िया व्यू थे ना भैरव घाटी के, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बर्फ़बारी हुई पड़ी थी। अब बर्फ़ देख सकते हो ऊपर, रास्ते में मैं सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहा था, और ये आप रास्ते में व्यू देख सकते हो। ये ट्रॉली, जो ट्रॉली से जाना चाहते हैं वो ट्रॉली से भी जा सकते हैं, पर माता पर आने का क्या फ़ायदा अगर ट्रॉली पे दर्शन ही करने। पैदल यात्रा करोगे तो बढ़िया रहेगा। रास्ते में व्यू देख सकते हो आप। ये ट्रॉली पर पर्सन 100 रुपीज़ लेती है। आप अगर यहाँ इस पर भी जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। आप ये व्यू देखें माता का, कितना बढ़िया आ रहा था सीढ़ियों में से। और बर्फ़बारी तो इतनी ज़्यादा हुई थी ना इस साल, क्या बताऊँ। लोग कहीं भी खड़े होकर मज़े कर रहे थे। चलो मिलते अगले व्लॉग में।